हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो आज हमें एक ऑर्डर मिला है बरेली से ही, तो ये ड्रॉ करने वाले हैं हम लोग। इसमें हम पूरा ट्यूटोरियल दिखाएंगे। तो पहले तो ग्रिडिंग स्टार्ट कर दी है और ग्रिडिंग होने के बाद आउटलाइंस स्टार्ट कर दी हैं। और आउटलाइन को कंप्लीट करने के बाद ये जो सर हैं इनका फेस ड्रॉ करना स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में हम क्योंकि लाइटली ड्रॉ करते हैं, लाइटली ड्रॉ करने से क्या होता है कि अगर कुछ मिस्टेक या कुछ जो फेस है उसकी मैचिंग में डिफरेंस होता है तो उसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली ठीक कर सकते हैं। अगर हम डार्क शेड्स दे देंगे तो वो हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम हो सकती है और फेस मैच करने में प्रॉब्लम होगी। फ़िलहाल सभी फेसेस मैच हो जाते हैं अगर हम ग्रिड मेथड का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सर का फेस है वो रेफरेंस इमेज से मैच हुआ है, आराम से हो गया। तो क्योंकि सर का फेस है, बियर्ड है, तो इसको डिटेल दे रहे हैं। और डिटेल देने के बाद ये जैसे ही सर का फेस कंप्लीट होगा वैसे ही हम वर्क करने वाले हैं इनके हेयर्स पे। तो फाइनली जो सर की फेस की डिटेलिंग है वो लगभग कंप्लीट होने वाली है। डिटेल करते टाइम आपको पता है कि आप मेकअप ब्रशेस का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ड्राइंग, तो हमें ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है हमारे लिए। इसके बाद हमने, क्योंकि इनके हेयर्स जो हैं वो डार्क ही एकदम ब्लैक ही दिख रहे हैं फ़ोटोज़ में, और मोस्टली ब्लैक ही होते हैं, बस हाइलाइट्स को हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, वो हम बाद में इरेज़र से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले हेयर्स को ड्रॉ किया है, और हेयर्स को आपको जिस डायरेक्शन में हेयर का मूवमेंट है, घूमे हुए हैं, उधर ही आपको उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लेने होते हैं, और उसी डायरेक्शन में आप स्ट्रोक्स ले लेके उन्हें ड्रॉ करेंगे तो वो बहुत ही रियलिस्टिक लगेंगे। तो फाइनली सर का फेस जो है वो कंप्लीट होने के बाद हमने मैम के फेस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। और फर्स्टली हम लोग मोस्टली ये करते हैं कि हम आइज़ को ड्रॉ करते हैं, देन नोज़ एंड लिप्स पे आते हैं, और धीरे धीरे से ये स्केच, जब भी ये आइज़, नोज़ और लिप्स का पार्ट कंप्लीट हो जाता है देन हम शेडिंग पे वर्क करते हैं। जैसी भी फेशियल शेडिंग्स हैं कि कहाँ पे हमें डेप्थ दिखाना है या कहाँ पे कैसे चिक्स हैं, कहाँ पे हाईलाइट है, कहाँ पे थोड़ा सा डार्क पार्ट है, या जो भी है। जब भी हम कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे होते हैं तो डार्क एंड लाइट, इससे बस हमें यही पता चलता है कि जहाँ डार्कनेस होती है या तो लाइट सोर्स की वजह से होती है, और या फिर होती है कि वहाँ पे डेप्थ है या फिर, तो ये दिखाने के लिए हमें पेंसिल से लाइट एंड डार्क शेड्स को देना पड़ता है। तो फाइनली मैम का जो फेस है वो भी रेडी हो चुका है, और उनका फेस भी रेफरेंस इमेज से एकदम मैच कर गया है। इसके बाद अब हम ड्रॉ करने वाले हैं इनके हेयर्स, क्योंकि हेयर्स को मैम ने हाईलाइट कराया हुआ है ब्राउन कलर से। तो क्योंकि पहले तो हम इनको ड्रॉ करके, और क्योंकि हेयर, सर और मैम हेयर दोनों के हेयर्स में हमने यूज़ किया है चारकोल पेंसिल का, क्योंकि ग्रेफाइट से उतना डार्क शेड नहीं आता है, चारकोल पेंसिल से हमें वही टोन्स मिल जाते हैं जो हेयर्स में होते हैं, और रियलिज्म की तरफ बढ़ जाते हैं हम। बाकी इन्होंने जो क्लॉथ्स पहने हुए हैं, किसी भी पोर्ट्रेट के लिए क्लॉथिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। आप क्लॉथ्स को किस तरह से शेड दे रहे हैं, किस तरह से डिटेल दे रहे हैं, तो क्लॉथ्स की डिटेल भी, जैसे कोई इंसान होता है वो कपड़े अच्छे पहना होता है तो अच्छा लगता है, उस तरह से ही पोर्ट्रेट में भी अगर क्लॉथ्स की डिटेलिंग बहुत फाइन होती हैं तो वो पोर्ट्रेट ओवरऑल बहुत सुंदर लगता है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैम ने ब्लैक डार्क जो थीम के कपड़े ही पहने हैं सर एंड मैम ने। तो यहाँ पे मैम का जो हेयर्स वाला पार्ट है उसे ड्रॉ करने के बाद हमने इनके जो क्लॉथ्स हैं वो पार्ट ड्रॉ किया। इनकी जो साड़ी थी वो ब्लैक कलर की थी, तो ओवरऑल फाइन डिटेल्स आई हैं। ये जो साड़ी है और उसका जो भी बॉर्डर है वो एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। इसके बाद सर के कोट पे वर्क स्टार्ट किया है, क्योंकि इन्होंने भी, सर ने ब्लैक शर्ट ही पहनी हुई है, और कोट में जो डिटेल्स हैं वो थोड़ी सी लाइट रखनी पड़ेंगी जिससे कलर कंट्रास्ट बन सके। और
जो इन्होंने शर्ट पहनी हुई है उसके अंदर कुछ डार्क कलर की टी शर्ट भी पहनी हुई है। तो ओवरऑल शर्ट को ड्रॉ करने ये पूरा पार्ट हमारा डार्क रहेगा और उसमें बस हाईलाइट्स हम देंगे जो बटन्स होंगे उसमें। और ओवरऑल ये हमारा स्केच बन के रेडी है और बहुत सुंदर लग रहा है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।